नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुभूति द इनर लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है। बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब सिर्फ मुश्किलों का सामना करना नहीं होता, बल्कि हम उनसे कैसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये होता है। ये एक नजरिया है जो आपको मुश्किल वक्त में भी मोटिवेट रखता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको इंटरनल पावर देता है, जिससे आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने में सक्षम होते हैं। तो बात करते हैं इनके कुछ स्टेप्स के, जिसे अगर आप भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो बेशक एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वास्तविकता को स्वीकारना। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से भागते हैं, वो सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते हैं। देखिए, जीत हो या हार, आपको उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लोग तो कहेंगे हार मत मानना, लेकिन जब तक आप हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जीत के तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम सरेंडर कर दिए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो सवाल हम पहले खुद से करते थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये सवाल बदल जाते हैं और हम फिर खुद से ये पूछने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है। और जब हम रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारा माइंड डिफेंस मोड से सॉल्यूशन मोड में आ जाता है। इसलिए एक्सक्यूज देना बंद करें और रीजन ढूंढना चालू करें। जो भी रिजल्ट आपको मिला है उसे स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। आपका दिमाग एक बागीचा है, अगर आप उसमें कांटे बोएंगे तो फूल कैसे खिलेगा। साइकोलॉजी में भी एक वर्ड है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब होता है अपने सोचने का ढंग को बदलना। देखिए, दिन भर में जो सबसे ज्यादा आपसे बात करता है वो है आप खुद। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी इनर वॉइस नेगेटिव है तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं। कई लोगों को देखिएगा, हमेशा ऐसा बात बोलेंगे जैसे मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, शायद मैं काफी नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो आप जान जाइए कि ये सारे वर्ड्स एक जहर है हमारे लिए, जो हम डेली खुद को पिलाते हैं। फिर हमारा माइंड क्या वास्तविक में है और क्या झूठ है ये समझ नहीं पाता है। तो आज से ही आप जब भी अकेले होते हैं तो आप ये सोचें कि मैं सीख रहा हूँ, खुद में सुधार कर रहा हूँ। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको लगता है कि मुश्किल है, तो उसे सिखाओ कि मैं तैयार हूँ। जब आपको लगता है कि मेरे से गलती हो गया, तब आप अपने आप को बताओ कि कोई बात नहीं, ये एक सबक था, इसके बाद मैं सीखूंगा, मैं इसमें सुधार करूंगा। तो जब आप पॉजिटिवली सोचने लगते हैं तो आपका लाइफ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को ऊपर की तरफ उठाएं और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं उस काम के प्रति, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। देखिए, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है हमारा मोटिवेशन हमसे कोई काम शुरू तो करवाती है, पर डिसिप्लिन उस काम को खत्म करवाता है। अब आप ही सोचिए, अभी आप बहुत मोटिवेटेड हैं किसी काम को करने के लिए, उस टाइम बाद आप थक जाते हैं, फिर आपको मन नहीं करता है, उस वक्त आप क्या करिएगा? आपका काम रुक जाएगा। और यही से शुरुआत होती है डिसिप्लिन की, क्योंकि जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तब डिसिप्लिन ही है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। और इसे ना आदत बनाइए, इसे बोझ मत समझिए, क्योंकि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। फोर्थ पॉइंट है मुश्किलों को स्वीकारना। अब हम लोग ह्यूमन हैं,
ह्यूमन नेचर है कि मुश्किल आता है तो हम घबराते हैं, डरते हैं, भागना चाहते हैं। जब भी हमें कोई रिजेक्शन मिलता है या जीवन के किसी भी समय में हम असफल होते हैं तो हम खुद को बहुत कमज़ोर फील करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी असफलता या रिजेक्शन आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। और ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, बिना स्ट्रगल के कभी कोई सक्सेस हुआ है क्या? तो जीवन में आने वाली हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। उससे मिले पेन, डिस्कम्फर्ट, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें। वो आपको इन्हेंस करती है, ना कि आपको पीछे ले जाती है। कंफर्ट जोन में तो कोई भी हीरो बन जाएगा, पर असली पहचान तो तब होती है जब शरीर आपका सरेंडर बोल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको बोल रहे हो कि बस अब और नहीं, पर फिर भी एक तरफ माइंड चल रहा है कि कोई बात नहीं, एक और बार सही। इसलिए आज आप वो करें जो मुश्किल है, ताकि कल आपको वो मिल सके जो नामुमकिन है। क्योंकि ये पेन, ये दर्द टेम्पररी है, लेकिन प्राइड हमेशा के लिए है। 5th पॉइंट है एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, शुरू होने के पहले आप देखिएगा, आप उस बारे में दिन रात सोचेंगे। आप सोचेंगे, बहुत सारे सवाल रहेंगे मन में कि क्या ये प्लान सही रहेगा ना, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे ओवर थिंकिंग दिमाग में चलते रहते हैं, सोचते जाते हैं हम। लेकिन जब वो काम करने पे हम लोग उतर आते हैं, जब उस काम की शुरुआत हो जाती है, तब रास्ता धीरे धीरे खुद साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एक डायरेक्शन मिल जाता है खुद ब खुद, कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए ओवर थिंकिंग जो ये है, इसे हमें साइड रखने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग एक दलदल है जिसमें हम जितना सोचते हैं उतना घुसते जाते हैं, लेकिन एक्शन एक रस्सी की तरह काम करती है, वो आपको उस दलदल से बाहर निकाल लेती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ भ्रम पैदा करती है, लेकिन एक्शन हमें स्पष्टता देती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन पर फोकस करिए। जब आप काम में बिजी रहिएगा तो आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ओवर थिंकिंग को जन्म क्यों देना, ओवर थिंकिंग ही क्यों करना? और ओवर थिंकिंग को मारने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। 6th पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दूसरों की वैलिडेशन लेना बंद करें। हम अक्सर अपना समय दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये वक्त है खुद को इम्प्रूव करने का। आप क्या हो ये आपको पता है, आपको दूसरों को साबित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम बोलना चाहिए, आपकी ज़ुबान नहीं। और जिस दिन आप दूसरों की नज़र में अच्छा बनना छोड़ देंगे, उस दिन असल मायने में आप आज़ाद हो जाएंगे। जब आप खुद को साबित करने की जिद छोड़ देते हैं, तब आप खुद को बेहतर बनाने पे फोकस करते हैं। परफेक्ट बनने की आपको ज़रूरत नहीं, आप रियल बनिए। जो लोग आपको जानते हैं उन्हें आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, और जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसलिए बाहरी तारीफ से खुश मत होइए, आपको पता है कि आप क्या हैं। 7th पॉइंट है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा दिमाग भी वैसा ही काम करने लगता है। अगर हम नेगेटिव लोग के साथ रहते हैं तो हम काम को भी एक्सक्यूज़ करने लगते हैं कुछ समय बाद। अपने काम करने की जगह को ऐसा रखो जहाँ बैठते ही एक्शन लेने का मन करे। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपका मजाक उड़ाए। और कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही माहौल से मिलती। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आपके